देखिए आज पढ़ाएंगे आपको त्रिकोशिकी देशांतरी परिसंचरण। ठीक है, अब देखिए त्रिकोशिकी परिसंचरण से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि वायु दाब है क्या, वायु दाब कहाँ पर उच्च वायु दाब, कहाँ पर लो वायु दाब आपका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दो चीज पर ध्यान देना होगा कि वायु का संचरण यानी वायु का गमन कैसे होता है, ऊपर यानी क्या उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में गमन कैसे होता है, कौन सा बल ऐसा है जो कि वायु को मुड़ने पर क्या करता है, विवश करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्रुव से ध्रुव 90 डिग्री उच्च वायु दाब की पेटी यहाँ पर बनाता है। किसका बनाता है? उच्च वायु दाब की पेटी। उसके बाद आपका लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब, यानी कि इसे बोलेंगे उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब। इसे क्या बोलेंगे? उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब। और उसके बाद फिर उच्च वायु दाब यानी कि वह 30 डिग्री पर उच्च वायु दाब का पेटी का निर्माण करेगा। और 0 डिग्री पर लो प्रेशर लिखेंगे, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर ठीक जैसे कि उत्तरी ध्रुव में वैसे ही दक्षिणी ध्रुव में हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर यहाँ पर हाई प्रेशर। ठीक है, इस चीज को जान जाइए। यानी कि देखिए अब यह लो प्रेशर बनता कैसे है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सूर्य की किरणें जब वह वायु पर पड़ता है तो वायु क्या होगा, गर्म होगा। जब वायु गर्म होगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, जब ऊपर की ओर उठेगा तो स्वाभाविक है कि जब हम बताए थे आपको कि वायु में जब वह वायु का आरोहण होगा तो वायु में क्या होगा, फैलाव होगा। वायु में क्या होगा, फैलाव होगा। वायु क्या होगा, हल्का होगा। जब हल्का होगा तो वह कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, दूसरा वाला को बताया थे तापमान, जब हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होता है, कमी, तापमान में कमी आता है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करें तो जब हम यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी होगा। तापमान में कमी 90 डिग्री में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल बर्फ यानी कि 0 डिग्री से नीचे का तापमान यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा तापमान। वह कारण क्या होता है कि सूर्य की किरणें। ठीक है, सूर्य की किरणों के कारण यहाँ पर जब वायु उठेगा तो यहाँ पर लो प्रेशर। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर बात बोले तो यहाँ से वह लो प्रेशर या यहाँ से चलेगा और यहाँ पर हम होते होते क्या करेंगे, हाई प्रेशर की ओर जाएंगे। तो नॉर्मली रूप से अगर कहा जाए कि अगर नियमानुसार अगर बताया जाए तो यहाँ पर नियमानुसार 3 ही दाब पेटियां होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर हाई प्रेशर, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर, यानी कि 2 ही पेटी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से वायु उठा और वो वायु ऊपर जाते जाते वो ठंडा हो जाएगा। जब वायु ठंडा हो जाएगा तो कहीं नहीं, जब वायु ठंडा हो जाएगा गर्म होकर के तो फिर क्या होगा, यानी कि वहां पर हाई प्रेशर बेड का निर्माण कर देगा। यहाँ से भी जब वायु गर्म होते होते जब जाएगा तो यहाँ पर ठंडा होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वायु बिल्कुल जाकर के यहाँ पर क्या करेगा, हाई प्रेशर का निर्माण कर देगा। लेकिन नॉर्मल रूप से 1 पेटी, 2 पेटी और 3 पेटी, 3 पेटी का ही निर्माण पृथ्वी पर होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारे पृथ्वी घूर्णन भी करती है। हमारी पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन भी करती है। उसी घूर्णन के कारण हमारे पूरे पृथ्वी पर लगभग 7 दाब पेटियों का निर्माण होता है। कितने दाब पेटियों का, 7 दाब पेटियों का। देखिए पहला हाई प्रेशर 1, दूसरा लो प्रेशर 2, तीसरा हाई प्रेशर फिर 3, लो प्रेशर 4, हाई प्रेशर 5, लो प्रेशर 6 और फिर हाई प्रेशर 7। अब देखिए ये कंडीशन क्या होता है, जब यहां से वायु क्या हुआ, वायु ऊपर की ओर गया तो हमारा जो पृथ्वी जो घूर्णन कर रहा या घूर्णन के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर स्थिति क्या होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण कर देता है। अभी हम जब त्रिकोशिकी में जाएंगे, जब कोशिका में, वहां पर और भी डिपेंड मतलब क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्यों हाई प्रेशर और कोरोसिव बल यहाँ पर क्या होता है, बल के कारण, यानी अभिकेंद्रीय बल इस पर कार्य करता है और अभिकेंद्रीय बल के कारण यहाँ पर एक नया बल जिसे हम बोलेंगे उपोष्ण उच्च वायु दाब। उपोष्ण उच्च वायु दाब। तो यहाँ पर क्या होगा, किस कारण से यहाँ पर दाब पेटी बन रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, नॉर्मली रूप से हमें यहाँ तक जाने में कोई
पेटी नहीं रहती, लेकिन पृथ्वी जो घूर्णन कर रहा है, घूर्णन के कारण पर यहाँ पर उच्च वायु दाब का पेटी निर्माण कर दिया। अब जैसे देखिए कि यहाँ पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर का मतलब यहाँ पर ठंडी हवा, जब ठंडी हवा और इधर से हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर का मतलब यहाँ से ठंडी हवा गया, यहाँ पर हाई प्रेशर यानी गर्म हवा, जब गर्म हवा और जाकर के ठंडी हवा जब मिलेगा, ठंडी हवा और गर्म हवा का जब मिलन होगा, यानी कि अभिसरण से क्या बोलेंगे, अभिसरण, अभिसरण के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, एक नए पेटी का यहाँ पर फिर से निर्माण हो जाएगा। मतलब ऊपर से ठंड वायु और नीचे से क्या होगा, गर्म वायु, ऊपर से ठंड वायु और नीचे से गर्म वायु जहां पर मिला वहां पर ही एक प्रेशर बेल्ट का फिर क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। और वह कैसा करेगा, लो प्रेशर। तो ये लो प्रेशर क्यों, नॉर्मली रूप से क्या होता है कि जब ठंड वायु जब ऊपर से आता है और जब गर्म वायु जाता है, तो गर्म वायु हर परिस्थिति में चाहता है कि हम क्या जाए, वो ऊपर की ओर उठना प्रारंभ होता है, वो ऊपर की ओर क्या होगा, जाना प्रारंभ करेगा। तो जिस कारण से यहाँ पर क्या होता है कि लो प्रेशर बेल्ट का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो लो प्रेशर बेल्ट, तो यहाँ पर क्या हो गया, किस कारण से यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट हुआ, अभिसरण के कारण। किसके कारण, अभिसरण के कारण, कि ऊपर में ठंडी वायु और नीचे में गर्म वायु जो जहां पर मिला उसे ही हम बोलेंगे अभिसरण। और अभिसरण के कारण यहाँ पर लो टेम्परेचर। ठीक वैसा ही आप दक्षिणी में भी आएंगे, यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर का यहाँ पर निर्माण कर देगा। यानी अब हम ये जान गए कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर बेल्ट यानी का निर्माण कैसे होता है, यह जान गए। अब वायु का दिशा क्या होगा, अब क्या पढ़ेगा, वायु की दिशा क्या होगा। अब देखिए वायु का दिशा जब भी होगा हाई प्रेशर से वह लो प्रेशर की ओर ही होगा, हर परिस्थिति में जब भी हो जाएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो नॉर्मली रूप से आपको पीजीएफ पढ़ाए थे, पीजीएफ में क्या था कि पीजीएफ के अनुसार होना क्या था, तो वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो क्या था, स्ट्रेट सीधा जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सीधा। लेकिन पृथ्वी घूर्णन के कारण पृथ्वी में एक बल कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं कोरोलिस बल। क्या बोलते हैं, कोरोलिस बल करते हैं। और कोरोलिस बल के कारण क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव में जैसे ही वायु की गति, वायु मतलब मूव करना प्रारंभ करेगा, वह दाएं यानी कि क्या होगा, क्लॉकवाइज वह मुड़ जाएगा। क्या होगा, वह क्लॉकवाइज हवाएं मुड़ जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मुड़ेगा। ठीक है, आपको दो चीज मालूम हो गया कि पहला कि वायु का गति जब भी होगा वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, दूसरा वायु जब ऊपर जाएगा तो वह कोरोलिस बल के कारण वह क्या होगा, उसमें विचलन आएगा, विचलन के कारण क्या होगा, वह उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, घूर्णन होगा। मतलब यानी वो अपने आप को विक्षेपित करेगा। अब देखिए वायु यहाँ क्या है, लो प्रेशर, उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज। ये क्या है, लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर। तो किधर से होगा बताइए, इधर से या इधर से, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। यही मेन है कि क्लॉकवाइज कैसे और एंटी क्लॉकवाइज कैसे। ठीक है, फिर यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर। यहाँ पर क्या क्लॉकवाइज ऐसे या फिर ऐसे, सर ऐसे। हाँ नीचे ये वाला फिक्स नहीं होगा कितना, कौन सा, ये जैसे कि 0 डिग्री से 30 डिग्री खींचे ना, हाँ 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90। हाँ तो वो वाला तो पूरा साइड खींचेगा ना, इधर। ऐसे नहीं कर पाएगा ना, हाई से अच्छा अच्छा, हाँ एक मिनट, हाई प्रेशर से लो तरफ आएगा ना, हाँ हाँ लो। लो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर है और ये क्या है, लो प्रेशर से, लो प्रेशर। हाई प्रेशर, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर तो किधर आएगा, नीचे से ऐसे आएगा, नहीं ऐसे इधर से, ऐसे आएगा, नहीं सर इधर से इधर से इधर से। इस साइड।
क्लॉकवाइज ऐसे नहीं नहीं सर क्लॉकवाइज पूरा साइड ना घूरेगा ऐसे इधर से सर ये से हाँ ठीक है इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग हर जगह क्या देखते थे, यही मिस करते थे। जब भी होगा सिर्फ देखना है कि घड़ी की दिशा, ठीक है। ये भी क्या है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, यानी हाई प्रेशर से क्या होगा लो प्रेशर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा एंटी क्लॉक। यहाँ पर क्या होगा एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक क्या होगा, इधर से या इधर से, इधर से क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर तो क्या होगा क्लॉकवाइज, और ये फिर आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तो क्या ऐसे ऐसे नहीं हाँ ठीक है सही है ऐसा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा कर दिए तो नहीं होगा, हमको क्लॉकवाइज करना है। अंकल का उधर घुरा रहा है आप, इसीलिए आप इधर मोड़ दिए। ठीक है, वैसे ही आपका नीचे के भी बेल्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको दो चीज समझ में आ गया। पहला लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर कैसे बनता है, वायु की गति का दिशा क्या होगा, कौन सा बल कार्य करता है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ये चीजों को आपको जान गए ये कैसे कैसे इसका यहाँ पर क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर हम आपको त्रिकोशिकी देशांतरण परिसंचरण के माध्यम से समझ गए, इन चीजों को आपको बताएंगे कि यहाँ हाई प्रेशर और लो प्रेशर को अलग अलग वैज्ञानिकों ने कैसे प्रूव करने का प्रयास किया। अब देखिए नॉर्मली रूप से यह देखिए क्या है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर और हाई प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे त्रिकोशिकी देशांतरी मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर 0 डिग्री से ऊपर में ये तीन कोशिका पेटी, तीन कोशिका का निर्माण करेगा और यह वायु की दिशा को और वायु का हाई प्रेशर और लो प्रेशर को निर्धारित करेगा। देशांतरी इसलिए कहा जाता है कि अब ये देखिए यह पृथ्वी है, ठीक है। अब ये देखिए क्या है कि यह प्रत्येक देशांतर, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम आपको बताएंगे कि वायु, मान लीजिए जब वायु गर्म होता है, वायु क्या होता है जब गर्म होगा तो क्या होगा ऊपर की ओर उठेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी स्थिति में वह क्षोभ मंडल से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम बताए जब क्षोभ मंडल बता रहे थे कि बादली घटना ये जितने भी प्रकार का बिजली क्या करना ये सब जो भी देख रहे घटनाएं जो भी देख रहे वो सारे क्षोभ मंडल में ही होता है, क्षोभ मंडल से वह बाहर नहीं जाता। तो जब यह बादल यानी कि जब वह गर्म हवा होगा तो वह क्या होगा ऊपर की ओर उठेगा, क्या होगा ऊपर की ओर उठेगा और वह क्षोभ सीमा तक जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जब वह वायु का आरोहण ऊपर उठने का मतलब क्या होगा वायु का आरोहण होगा, जब वायु आरोहण होगा वायु में क्या होगा फैलाव होगा, तो एडियाबैटिक शीतलन वहां पर क्या होगा कार्य करेगा, क्योंकि वायु ठंडा होगा। जब वायु ठंडा होगा स्वाभाविक जब वायु ठंडा होगा तो जब ठंडा होने के बाद ही तो क्या होगा जब ठंडा हो जाएगा तो उसमें प्रेशर क्या होगा जाएगा, फिर वो हाई प्रेशर की स्थिति में आ जाएगा। लो प्रेशर जब तक गर्म था तो लो प्रेशर, लेकिन जैसे ठंडा हो जाएगा तो हाई प्रेशर में आ जाएगा ना। तो अब देखिए नॉर्मली सर अब यहाँ से मान लीजिए वायु का उठना प्रारंभ हुआ, यहाँ का मतलब क्या हो गया प्रत्येक देशांतर, ये पृथ्वी है। अब ये मान लीजिए ये देशांतर है, अब यहाँ से हुआ वायु यहाँ से क्या होगा यहाँ से वायु उठना प्रारंभ हुआ, वायु उठना प्रारंभ हुआ तो ये हर जगह से हर देशांतर से उठना प्रारंभ हुआ ना, वायुमंडल क्या साइड है। तो अब ऐसी स्थिति आप ऐसे तो नहीं दिखा सकते नहीं, इसीलिए यानी कि अलग अलग संरचना यानी कि अलग अलग देशांतरियों में जो है इनका अलग अलग कोशिकाओं का क्या होगा निर्माण होगा, ठीक है। और वह कोशिकाओं का निर्माण जो होगा अब देखिए यहाँ पर क्या है लो प्रेशर, तो जब लो प्रेशर है तो लो प्रेशर का मतलब क्या होगा वायु क्या होगा आरोहण होगा, वायु का क्या होगा आरोहण यानी वायु ऊपर की ओर उठेगा, वायु क्या होगा ऊपर की ओर उठेगा ना।
जब वायु ऊपर की उठेगा तो वायु क्या होगा, ठंडा होता जाएगा। वायु क्या होगा, एक समय ऐसा होगा ठंडा होता जाएगा, और जब वायु इतना ठंडा हो जाएगा तो फिर यहाँ पर किसका निर्माण कर लेगा, हाई प्रेशर का निर्माण कर लेगा। लोसी इधर ध्यान दीजिए, यहाँ अगर ये त्रिकोशी की निशान दे फिर कन्वर्सन में आपको प्रॉब्लम होगा, जहां भी होगा यहाँ पर आप क्लियर रहिए। यहाँ की यानी कि वायु क्या हो रहा है, लो प्रेशर, यानी कि हवा लो प्रेशर, हवा क्या होगा, हवा ऊपर उठा, और जैसे ही हवा ऊपर उठा और ऊपर उठने के बाद क्या होगा, ठंडा होता चलेगा, और जब पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तो वहां पर चूंकि वायुमंडल से हुआ बाहर जा नहीं देता, तो वायु प्रेशर यहाँ पर वायुमंडल यानी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में यह क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट का वो क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ठीक जब इसके विपरीत यहाँ पर हाई प्रेशर, तो यहाँ पर आपका फिर क्या होगा, लो प्रेशर का बेल्ट बनाएगा। एकदम ये डिस्टिंक्ट है, यहाँ अगर हाई रहेगा, यहाँ लो रहेगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण करेगा। तो वायुमंडल में क्या होगा, यह वायु का कुछ क्या होगा, इस ओर क्या होगा, इस ओर, और कुछ वायु का गमन क्या होगा, इस ओर हो जाएगा। वायु का मतलब दो धाराओं में क्या हो गया, बट गए, समझ गए। लेकिन ये यहाँ पर बटा, अब देखिए यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर कैसे हुआ, यहाँ पर लो प्रेशर था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या था, इसके अनुसार में यहाँ पर क्या था, लो प्रेशर। लो प्रेशर का वो क्या बात होता है, घूर्णन, जो घूर्णन के कारण, जो घूर्णन जो हुआ, घूर्णन के कारण क्या क्या होगा, विपरीत परिस्थितियां। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा कि ठंडी वायु, यहाँ पर क्या है, ठंडी वायु है, तो ठंडी वायु क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, यह वायुमंडल की ओर यानी कि कहां पर, यानी कि रिटर्न होना प्रारंभ होगा। कहां होगा, यहाँ बैठना क्या होगा, यह प्रारंभ होगा। ठीक है, कहां पर बैठना प्रारंभ होगा, हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या होगा, एक हाई प्रेशर जोन का यहाँ पर निर्माण है। ठंडी वायु लो प्रेशर में होगा कि हाई प्रेशर में होगा, कौन सा, ठंडी वायु नहीं, लो आप हम क्या बता, यह इसका वायुमंडल का यहाँ पर सिस्टम, जब अगर यहाँ पर पृथ्वी लो प्रेशर होगा, जस्ट इसके विपरीत में हुआ, उनका उल्टा होगा। यहाँ पर लो प्रेशर है तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर दिखेगा क्या, क्यों होगा, अब देखिए हाई प्रेशर में क्या होगा, लो प्रेशर जब यहाँ पर बैठे तो यहाँ से वायु क्या होगा, वायु का ऊपर उठना होगा, ऊपर उठ के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के जो ठंडा वायु हुआ वही तो हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण करेगा। तो मतलब हाई प्रेशर, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर हुआ। हाई प्रेशर के बाद वायु क्या होगा, दो विपरीत दिशाओं में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, लो हाई, और यहाँ पर जाएगा, ये दक्षिण ध्रुव को अभी नहीं करते, पहले उत्तरी कर देते। यानी कि क्या, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो, यानी कि यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे इसके जस्ट विपरीत लो प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। लेकिन चूंकि वायुमंडल से ऊपर की ओर वह वायु गमन तो कर नहीं सकता है, वायु यहाँ लो प्रेशर से वो ऊपर की वायु को जाना चाहिए, लेकिन वायु यानी क्षोभ मंडल से ऊपर जा नहीं पाएगा, और यहाँ पर वायु क्या हो जाएगा, वायु यहाँ पर वायु क्या भारी हो चुका है। जब वायु भारी होगा तो वो क्या होगा, वह इन प्रेशर बेल्ट में ये फिर क्या होगा, रिटर्न हो जाएगी। जब कोई भी वस्तु भारी होता है, भारी वो क्या गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा, वो नीचे की ओर बैठना प्रारंभ करेगा। समझ गए, लो प्रेशर का मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर, किसी कंपैरिजन में जानो, इनके कंपैरिजन में ये क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर हो रहा है, और हाई प्रेशर से गमन क्या करेगा, लो प्रेशर की ओर करेगा। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर वायु क्या हो गया, ठंडा इतना हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, ये बैठना प्रारंभ करेगा, और ये बैठने के कारण ही क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाएगा इसी से। और यह क्या होगा, प्रत्येक देशांतर पर, अब देखिए क्या होगा, प्रत्येक देशांतर पर, ये देशांतर जो देख रहे हैं, ये ऐसे देशांतर रेखाएं, ठीक है, यानी कि प्रत्येक देशांतर पर, अब देखिए हाई प्रेशर से दिखेगा, ध्यान देगा, हाई प्रेशर से फिर क्या कहां जाएगा, वायु कहां जाएगा, लो प्रेशर। अब देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर,
और फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर। देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, यानी एक सेल का निर्माण किया, एक सेल का निर्माण किया ना, इससे इस सेल को बोलते हैं कौन सा सेल? हेडली सेल, हेडली कोशिका। क्या बोलेंगे? हेडली कोशिका। क्योंकि इस कोशिका का जो मतलब इस हवा का जो खोज किया था एक हेडली नामक वैज्ञानिक था, भूगोल शास्त्री था, उन्होंने इसकी खोज किया था इस सेल का, इसलिए इसका नाम दिया गया हेडली कोशिका। तो यानी कि यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर घूर्णन के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बेड जोन हुआ। हेडली ने इसे प्रूव कर दिया कैसे? अपनी एक कोशिका का निर्माण करके कि लो प्रेशर यानी कि यहाँ पर वायु गर्म हुआ, वायु गर्म होकर के वायुमंडल में क्या हुआ? उठा। जब वायु उठना प्रारंभ होगा तो एडियाबेटिक सिग्नल में कार्य होगा, वायु ठंडा होता चलेगा। जब वायु एक ऐसी स्थिति में होगा क्या वो अपनी कंप्रेसर से क्या हो गया वो अच्छा खासा ठंडा हो, ध्यान रखिएगा। ठंडा मतलब पूरा ठंडा हो जाना, एक सुसुम और गर्म, ये समझ रहे हैं ना? अर्ध शुष्क बोल सकते। यानी कि यहाँ पर वो हाई प्रेशर बेड का, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? ठंडा होकर हाई प्रेशर बेड का निर्माण कर दिया। क्योंकि यहाँ पर कोरलोसिस बल के कारण यहाँ पर क्या होता? हाई प्रेशर बेड जमा किया था। और हम देखे थे कि यहाँ पर लो प्रेशर का उल्टा विपरीत यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहा है, यहाँ हाई प्रेशर के विपरीत में क्या होगा? लो प्रेशर बेड। यहाँ किस कारण से? पृथ्वी के घूर्णन के कारण से। जब घूर्णन के कारण से यहाँ पर लो प्रेशर बेड हुआ तो यहाँ पर हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर में जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर लो प्रेशर के बाद वायु इतना ठंडा हो चुका है कि वह फिर क्या होगा? वायु नीचे की ओर बैठना प्रारंभ करेगा। और यही कारण होगा कि यहाँ पर फिर हाई प्रेशर का बेड जो घूर्णन के कारण हुआ था इसको आप यानी कि यहाँ पर है। और फिर जब यहाँ पर हाई प्रेशर है तो फिर वायु स्वाभाविक एक लो प्रेशर की ओर जाएगा। अब यहाँ फिर ये लो प्रेशर की ओर जाएगा, फिर लो से हाई, फिर हाई से लो, फिर लो से, यानी एक तरह से आप यह देखें, इसे ही बोलते हैं वायु का चक्रीयकरण। वायु का क्या होता है? चक्रीकरण। जैसे कि जल चक्रीकरण, जल है वाष्पीकरण हुआ, हवा में गया बादल बना, बादल बना फिर जल बन करके फिर पृथ्वी पर फिर जल बन, ऐसा हुआ। वैसा ही वायु का न तो निर्माण होता है ना ही वायु का विनाश होता है। वायु क्या है? चक्री के जैसा, यानी कि वो क्या होता है? कार्य करता है। हाई से लो से हाई, हाई से लो, यह यानी कि 0 डिग्री से 3 डिग्री पर, यानी पर इसे बोलते हैं हेडली कोशिका। क्योंकि इसका खोज किसने किया था? हेडली ने किया था। ठीक है। ठीक वैसे ही अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर है। यहाँ पर भी वायु का क्या होगा? यहीं पर आपको बोले थे कि वहां पर आपने जो उल्टा किए थे ना, यहीं पर आपको चेंज करने बोले थे, क्या थे ना? तो वायु देखिए यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर से क्या होगा? हाई प्रेशर। और यहाँ पर क्या? लो प्रेशर है, तो यहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर। जैसे वायु यहाँ पर भी दो कोशिकाओं में यहाँ क्या होगा? यानी कि यहाँ पर वायु जो है हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर है और ये हो जाएगा लो प्रेशर बेड वायुमंडल में। अब देखिएगा यहाँ पे वायु क्या होगा? दो वितरिकाओं में बढ़ जाएगा। ठीक है। एक चला जाएगा कहाँ? सर एग्जांपल देके समझाया नहीं आ रहा समझ में। उसे समझ में नहीं आ रहा, एग्जांपल देके समझ में नहीं समझ में आया। अरे यहाँ से हेडली से समझ में आया? एक हेडली से समझ में आया ना? आप देखिए बोलती हेडली से समझ में आया तुमको? झूठ क्या बोली? यह कहां तक जा सकता है? क्षोभ मंडल। लेकिन यह वायु जो गर्म होकर के जो ऊपर उठा तो एडियाबेटिक सिग्नल भी तो कार्य कर रहा है, यानी कि वायु ठंड होगा। और वायु एक ऐसी स्थिति होगा जबकि वहां जाकर के ऊपर भी ठंड हो जाएगा। तो जहां पर ठंड वो कहां पर हो रहा है? क्षोभ मंडल में काफी हद तक वहां पर क्या हो गया? क्षोभ मंडल काफी तक ठंड हो गया। तो ठंड हो गया काफी हद तक, तो वहां पर हम क्या पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर लो है, लो प्रेशर है, तो ठंड और गर्म के कारण लो प्रेशर हाई प्रेशर होता है। तो ठंड वायु यहाँ से, यानी कि यहाँ से वायु उठा, क्या हुआ? ध्यान दीजिए वायुमंडल तक ही रहेगा। यह वायुमंडल तक यहाँ पर क्या हुआ? हवा उठा। ठीक है।
जब ये वायु ऊपर से उठा तो यहाँ पर लो प्रेशर है, तो वायु क्या होगा, ऊपर जाते जाते, लो प्रेशर मतलब वायु गर्म जा रहा है, ऊपर जाते जाते क्या होगा, ठंडा हो गया। जब वो ठंडा हो जाएगा, जिससे यहाँ पर क्या किस बेड का निर्माण करेंगे, हाई प्रेशर। क्यों, यहाँ पर पानी, यहाँ पर वायु क्या हो गया, ठंडा हो गया। जस्ट इसके विपरीत यह रूल है कि यहाँ अगर हाई होगा तो यहाँ पर क्या होगा, लो होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर क्या होगा, 30 डिग्री में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और वायु का नियम क्या है, हाई प्रेशर से किस हो जाना, लो प्रेशर की ओर जाना। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, लो प्रेशर की ओर जाना। लेकिन यहाँ पर वायु जाकर के इतना ठंडा हो गया कि वह अब वहां पर टिक नहीं पा रहा है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है, वह टिक नहीं पा रहा है। तो वह क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वह नीचे की ओर बैठना प्रारंभ करेगा। कहां पर बैठना प्रारंभ करेगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर बैठने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका कौन सा कर देगा, लो प्रेशर का, यानी हाई प्रेशर, यानी ठंडा जब हो जाएगा यहाँ पर ठंडा। और वो किस कारण से बोला, बताए थे, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ना कि तापीय कारण नहीं, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब जैसे यहाँ पर हाई प्रेशर पर है और फिर वायु का हाई प्रेशर से किधर जाना है, लो प्रेशर की ओर। ठीक है, फिर ये लो प्रेशर की ओर, फिर यहाँ से लो प्रेशर की ओर, यानी हवा फिर यहाँ पर गर्म होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, क्या होगा, यहाँ से, यानी कि ये यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ, यानी एक सेल का, एक कोशिका का निर्माण किया, एक कोशिका, यानी कि अब वायु यहाँ से उठा, यहाँ गया, यहाँ से उठा, यहाँ गया, यहाँ से, यानी कि लो प्रेशर से, यानी कि यहाँ से लो प्रेशर जब हुआ ऊपर, हाई प्रेशर की ओर, फिर वो हाई प्रेशर से हुआ वायु ऊपर की ओर उठेगा हाई प्रेशर से, तो ठंडा होगा। फिर यहाँ से जाकर के वायु उधर ठंडा हो गया कि वो फिर यहाँ पर आकर के क्या होगा, हाई प्रेशर बेड का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। और फिर वायु हाई प्रेशर से कहाँ जाएगा, लो प्रेशर की ओर। तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर, यानी वायु इसमें क्या कर रहा है, घूम रहा है। वायु कहीं इधर उधर भाग नहीं, वायु क्या कर रहा है, एक ही में घूम रहा है। इसीलिए वायु का इसी क्या कहता है, इसे देने वाला खोज जो था कौन था, हेडली ने इस परिसंचरण का, इसे क्या बोलेंगे, परिसंचरण, क्या बोलेंगे, हेडली, यानी हेडली ने वायु के परिसंचरण का जो निर्माण किया, यानी परिसंचरण का जो खोज किया, उसे हम बोलते हैं हेडली कोशिका। क्या बोलेंगे, हेडली कोशिका। यानी कि हेडली ने एक कोशिका, एक आकार बन गया ना। कोशिका का मतलब क्या होता है, बॉडी में अलग अलग भागों में एक छोटा सा जो आकार ग्रहण कर, उसे हम कोशिका बोलते हैं। तो वह यहाँ पर एक कोशिका का निर्माण कर लिया, यहाँ पर एक कोशिका का निर्माण किया ना, यहां तक ठीक है। अब देखिए, स्वाभाविक है कि अब यहां पर जब हेडली के अनुसार, किसके अनुसार, हेडली के अनुसार एक कोशिकाओं का यहां पर निर्माण हो गया। यानी कि क्या, 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री पर एक कोशिका का निर्माण करेगा। और ऐसे आपको बताए थे कि ये प्रत्येक कोशिकाओं पर क्या होगा, प्रत्येक कोशिकाओं पर इसका क्या करेगा, वह निर्माण करेगा। ठीक है, जब प्रत्येक कोशिका पर यह निर्माण करता है, हाँ, प्रत्येक कोशिका पर क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब देखिए, ये एक हो गया। दूसरा, लो प्रेशर कहां पर है, 60 डिग्री पर। अब 60 डिग्री पर भी कोशिका का क्या होगा, वह लो प्रेशर, फिर वायु क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा ना। वायु जैसे ही ऊपर उठेगा, फिर इनका क्या होगा, यह कोशिका, यानी कि एक धाराएं इधर और एक धाराएं इधर, तो यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ पर यहाँ लो प्रेशर, यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा ना। तो हाई प्रेशर से वायु, फिर यहाँ पर लो प्रेशर, ठीक है, और लो प्रेशर से फिर हाई प्रेशर, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर एक कोशिका का फिर निर्माण करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गया, यहाँ पर एक कोशिका, ठीक है, यानी एक कोशिका का यहाँ फिर निर्माण कर लिया। यानी कि 30 से 60 डिग्री, कहां से, 30 से 60, यानी कि 0 से 30 और फिर 30 से 60,
फिर क्या होगा, एक नया कोशिका, इस कोशिका का नाम होगा फेरल कोशिका। क्या निर्माण होगा, फेरल कोशिका। क्योंकि इसका निर्माण कोशिका कौन किया था, ये फेरल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर, और ये यहाँ पर क्या होगा, जब हाई है यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हाई के जगह पे यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर। वायु यहाँ पर फिर वही क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद यहाँ से लो प्रेशर होने के बाद इतना ठंडा होगा, क्योंकि वो गिरते गिरते और ठंडा होगा ना, यह इतना ठंडा हो जाएगा कि यहाँ पर इतना ठंडा हो जाएगा कि यहाँ पर वायु जो होगा वह बिल्कुल बर्फ की जैसा होगा। यानी यहाँ पर आते आते वायु बर्फ जम जाएगा, और यही कारण होगा कि यहाँ पर पूरा क्या होगा, हाई प्रेशर बेड। यानी एक कोशिका का आप यहाँ है, फिर यहाँ से लो हो जाएगा, फिर लो होगा, फिर लो होगा, फिर एक कोशिका का यहाँ निर्माण हुआ। इसे बोलेंगे हम ध्रुवी कोशिका। कोशिका। ठीक है, यानी कि 3 कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, हेडली कोशिका, फेरल कोशिका और ध्रुवी कोशिका। 3 कोशिकाओं का, सबसे पहले ध्रुवी कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, खोज हुआ था, उसके बाद इन दोनों कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, मतलब खोज हुआ था। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया आपको कि यहाँ पर हाई प्रेशर बेड और लो प्रेशर बेड कैसे होता है। यानी कि वायु का यहाँ पर आरोहण हो रहा है, यहाँ पर अवरोहण हो रहा है। यहाँ अवरोहण हो रहा है ना, लो प्रेशर से हाई प्रेशर क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है, अवरोहण हो रहा है। जहाँ पर वह अपनी दिशा में जा रहा है वह क्या होगा, वहाँ आरोहण होगा। लेकिन जब विकट विपरीत परिस्थितियों में जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वायु का अवरोहण होगा। और वायु का जब अवरोहण होगा, एक इधर ठंडा होता देगा और वहाँ ठंडा और भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। जब प्रेशर का मतलब जितना ठंडा होगा उसमें क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा दबाव होगा, उतना ही वह दाब होगा। तो यानी कि आप देख लीजिए कि कैसे यहाँ पर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने हेडली, फेरल ने इनको और ध्रुवी कोशिका के माध्यम से इन्हें प्रूव करने का इन्होंने प्रयास किया और इन्हें